नमस्ते साथियों। ईश्वर नहीं नीत चाहिए जैसी अनेक बहुपठित और बहुप्रशंसित कृतियों का सृजन करने वाली हिंदी साहित्य की भावप्रवण और संवेदनशील कवयित्री, लेखिका और मेरी बेहद प्रिय अनुराधा सिंह जी ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार मंटो और हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय विनोद कुमार शुक्ल जी को केंद्र में रखकर एक बहुत ही सुंदर कल्पना की है। वह पूरी कल्पना मूलतः इस प्रकार है, आप सब सुने। अनुराधा जी लिखती हैं कि आज मुझसे किसी ने कहा है कि मैं मंटो और विनोद कुमार शुक्ल को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देना चाहता हूँ। कुछ घंटे बाद जब कमरा खोला जाएगा तो क्या होगा, यह आप बताइए। मेरा उत्तर अर्थात अनुराधा जी का उत्तर, यह एक दिलचस्प प्रयोग होगा, जैसे दो अलग अलग ग्रहों के लेखक एक ही सौर मंडल में ला दिए गए हों। अगर मंटो और विनोद कुमार शुक्ल को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो बाहर से ताला लगने के बाद जो भीतर होगा उसकी संभावनाएं साहित्यिक विस्फोट की तरह हो सकती हैं। घंटों बाद जब दरवाजा खुलेगा तो शायद मंटो तेज आवाज में बोल रहे होंगे, सच, बेहयाई, मजलूमी और बंटवारे की सड़ांध पर, और विनोद कुमार शुक्ल एक आम आदमी के जीवन की विडंबनाओं पर चुपचाप विचार कर रहे होंगे। मंटो कहेंगे, तुम्हारा ये कविता में लिपटा हुआ संसार मुझे गले तो लगा लेता है, लेकिन क्या ये सच को सह पाएगा? शुक्ल मुस्कुराएंगे और धीरे से कहेंगे, सच को पूरा न कह देना भी एक बात हो सकती है मंटो साहेब। और फिर शायद कमरे की किसी दीवार पर एक कहानी और एक कविता साथ साथ लिख दी गई होगी। एक तीखी उबलती हुई मंटो की कहानी और एक नर्म, थोड़े में बहुत कहती हुई विनोद कुमार शुक्ल की कविता। ताला खोलने वाला यह तय नहीं कर पाएगा कि वह दो आदमियों को बाहर निकाल रहा है या दो जमीनों को जिनमें सच का ज्वालामुखी धधकता हो और कल्पना की नदी बह रही हो। हम फिर उस बंद कमरे के भीतर चलते हैं जहां एक ओर मंटो की बेचैन आंखें हैं, सिगरेट की कशों के साथ घुलता हुआ जमाना है, और दूसरी ओर विनोद कुमार शुक्ल की गहरी भीतर जाती हुई चुप्पियां हैं जो धूप को जेब में रखकर चलते हैं। कल्पना आरंभ है। कमरे का कोना, एक पुरानी मेज और दो कुर्सियां। मंटो सिगरेट सुलगाते हैं, विनोद कुमार शुक्ल खिड़की की ओर देख रहे हैं। मंटो सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए, तुम्हारी कविता में बहुत कुछ छिपा होता है, मगर मैं सच को बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ। मैंने तो लोगों की बर्बादी, नफरत और हैवानियत को उघाड़ कर रखा है। तुम्हारे यहाँ सब कुछ इतना धीमा और मुलायम क्यों है? तुम्हारे यहाँ सब कुछ इतना धीमा और मुलायम क्यों है? विनोद कुमार शुक्ल धीरे, जैसे भीतर से बोल रहे होंगे, शब्दों की मुलायमियत ही तो उन्हें गहराई देती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक टूटी कुर्सी भी पूरी दुनिया हो सकती है। तुम सड़ा हुआ सच दिखाते हो, मैं चुपचाप उस सड़न के भीतर की बची हुई उम्मीद को। मंटो थोड़ा मुस्कुराकर, उम्मीद? हाँ, ये शब्द मैंने भी सुना है, लेकिन अक्सर उसे गली के कोने में रोते देखा है। उम्मीद? हाँ, ये शब्द मैंने भी सुना है, लेकिन अक्सर उसे गली के कोने में रोते देखा है। मैंने जिस औरत को लिखा वो तुम्हारी कविता की पंक्तियों में जगह नहीं पाएगी। विनोद कुमार शुक्ल एकटक देखते हुए, शायद पाए। अगर मैं उसके चप्पल की टूट चुकी पट्टी को देख सकूं या उसके चेहरे पर उतरती एक थकी हुई सांझ को महसूस कर सकूं। मैं चिल्लाता नहीं, मैं देखता हूँ, धीरे धीरे, जैसे कोई पेड़ किसी की तरफ झुक रहा हो। मंटो थोड़ा गंभीर होकर, तुम्हारा देखना बहुत सलीके वाला है। तुम्हारा देखना बहुत सलीके वाला है,
पर क्या कभी तुम्हें भी डर लगता है कि दुनिया जो नहीं देखना चाहती उसके बारे में लिखने से तुम्हें निकाल फेंकेगी? विनोद कुमार शुक्ल: मैंने कभी इस वजह से लिखा ही नहीं कि दुनिया मुझे देखे। मैंने कभी इस वजह से लिखा ही नहीं कि दुनिया मुझे देखे। मैं तो लिखता हूँ जैसे कोई चिट्ठी लिखता है जिसका जवाब शायद कभी नहीं आएगा, लेकिन लिखना जरूरी है। दोनों कुछ देर चुप। कमरे में सिर्फ माचिस की तीली जलने की आवाज। मंटो धीरे से: तुम्हारे भीतर बहुत शोर है, बस वो बाहर नहीं आता। तुम्हारे भीतर बहुत शोर है, बस वो बाहर नहीं आता। और मेरे बाहर बहुत शोर है, शायद इसीलिए मैं भीतर खाली हो गया हूँ। विनोद कुमार शुक्ल मुस्कुराकर: तो फिर तुम बाहर हो और मैं भीतर। दोनों मिलकर शायद एक संपूर्ण मनुष्य हो सकते हैं। तो फिर तुम बाहर हो और मैं भीतर। दोनों मिलकर शायद एक संपूर्ण मनुष्य हो सकते हैं। इसके बाद अनुराधा जी लिखती हैं, प्रिय कवि को सर्वश्रेष्ठ सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। इस काल्पनिक संवाद में साथियों दो विपरीत धाराएं एक ही नदी की तरह मिलती हैं। एक जो पत्थरों को काट कर रास्ता बनाती है, दूसरी जो चुपचाप बहकर जीवन को सींचती है। साथियों, इस बेहद खूबसूरत कल्पना का सृजन करने वाली मेरी बेहद प्रिय कवयित्री अनुराधा सिंह जी को अतिशय धन्यवाद सहित आप सबको बारंबार प्रणाम। धन्यवाद।